कि 8,200 पद पे आएगा, लेकिन अभी ये जो रात मैंने देखा है वो 7,800 प्लस 7,844 के आसपास पद हैं, उस पर ये नोटिफिकेशन बताया जा रहा है कि इतने पदों के लिए आपका नोटिफिकेशन आएगा। और नोटिफिकेशन की तारीख जो दी हुई है, मतलब ये कोई अभी ऑफिशियल नहीं है, ये उन्होंने बताया कि काम चल रहा है और पब्लिश जो हो जाएगा नोटिफिकेशन वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। कब हो जाएगा? अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही पब्लिश हो जाएगा। मतलब अब से अगर हम लोग बात करें अक्टूबर के फर्स्ट, पहली बात तो ये थी, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आपका क्या हो जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन, है ना। मतलब 7,800 या लगभग 8,000 वैकेंसी अगर आप पुरानी वाली भी मानेंगे तो 8,200 के आसपास थी, लेकिन अभी चर्चा हुई है जो कल, वो 7,800 वैकेंसी बताई गई हैं। और कहा गया कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका ये नोटिफिकेशन लेखपाल का आ जाएगा। सही बात है ना। बहुत कॉन्फिडेंट हूं मैं आपको इस बात को बताने के लिए। कई सारे लोगों से मैंने भी खुद बात की तो उन्होंने बताया कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक पूरी उम्मीद है, अगर लेट हुआ तो सेकंड वीक में। मतलब आप मान के चलिए आना तय, आप मान के चलिए कि 10 अक्टूबर तक आपके हाथ में नोटिफिकेशन होगा यूपी लेखपाल का 7,800 वैकेंसीज का। अब तीसरी बात यहाँ पर ये खड़ी होती है कि यूपी लेखपाल का पेपर कौन देंगे, तो जिन्होंने पीईटी का एग्जाम दिया है, जिन्होंने पीईटी का एग्जाम नहीं दिया वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और इसमें भी एक पेज है जो आपको मुझे समझाना है कि कौन इससे बाहर हो जाएंगे। पीईटी का एग्जाम देने के बावजूद भी लोग बाहर हो जाएंगे। वो है क्या कि दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि हमने मान लो कोई भी एक एग्जाम लिया जो प्रीलिमिनरी, ऐसा नहीं होने जा रहा है। यहां पर क्या होगा, यहां पर वो एक संख्या डिसाइड करेंगे कि हम कितने लोगों को लेखपाल के इन 7,800 पदों पर पेपर देने का अवसर देंगे। वो एक X% या Y% डिसाइड नहीं करेंगे। पहले उन्होंने यहां वैकेंसी डिसाइड की हुई है कि हम X वैकेंसीज हमारी 7,800 हो गई। अब इस वैकेंसी पर हम कितने गुना लोगों को हम मौका देंगे पेपर देने का, वो आपकी 15%, 15 गुना, 16 गुना या 17 गुना, कितने गुना। सही बात है। एक तो हुआ सीटेट का एग्जाम, जैसे उसमें लिख दिया गया कि 60% से ऊपर जिसके होंगे, चाहे फिर वो परीक्षा देने वाले 90% नंबर लोग के क्यों ना हो, या 50% लोगों के नंबर क्यों ना हो, या फिर 40% लोगों के नंबर क्यों ना हो। मान लो जैसे कह दिया कि भाई पीईटी जिन्होंने दिया है और पीईटी देने वालों के 50% से ऊपर जिसके भी नंबर हैं, मान लो पीईटी दिया है 16 लाख लोगों ने, अब 16 लाख में मान लो 8 लाख लोगों के 50% से ऊपर है, तो इसका मतलब 8 लाख लोग फॉर्म भरेंगे यूपी लेखपाल का। मतलब 8 लाख लोग फॉर्म भर सकेंगे यूपी लेखपाल का। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां जस्ट उल्टा है। यहां पर पहले वैकेंसीज को प्रायोरिटी और फिर उसके बाद कितने लोगों को परीक्षा दिलवाना चाहते हैं उस आधार पे कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो इससे नुकसान है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि इससे कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर बढ़ जाएगी। जो बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी लोग इस बारे में नहीं बता रहे, सर नहीं बता रहे इस बात को भी, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों की शायद संख्या कम ना हो जाए, या ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बच्चों में डर ना बन जाए। लेकिन वास्तविकता यही है कि वो पहले ये डिसाइड करेंगे कि 7,800 पदों पर कितने लोगों को बिठाएंगे, कितने लोगों को परीक्षा देने का अवसर देंगे, उसके बाद कट ऑफ डिसाइड करेंगे। अनुमानन जो होता है ज्यादातर वैकेंसीज में, जो अभी तक हम लोगों ने पीछे देखा है, मुझे लगता है कि 20 से 25 गुना, जैसे एनटीपीसी के लिए भी यही कहा गया था, आपको याद हो। लेकिन कि पहला जो प्री एग्जाम के बाद हम मेंस के लिए बुलाएंगे वो हम कुछ 20 गुना या, लेकिन सर उसमें और इसमें अंतर ये है कि वो सिर्फ एनटीपीसी का प्री और मेंस था। यहाँ ये तो पीईटी है ना, पीईटी के बाद भी आपको लेखपाल का फॉर्म भरना पड़ेगा। वहां आपको फॉर्म नहीं भरना है। सही बात है, वो उसका प्रोसेस अलग है, इसका प्रोसेस अलग है, क्योंकि इसके बाद भी आपको लेखपाल का फॉर्म भरना है। तो कितने लोगों को अनुमति देंगे लेखपाल का फॉर्म भरने के लिए? तो यहाँ पे अब ये डिसाइड नहीं करेगा कि जिसके 50% है उससे ऊपर सभी भर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं बना पाएंगे। ऐसा बनाया इन्होंने। मान लो इन्होंने 20% लोगों को, और चर्चा यही चल रही है कि 20 गुना लोगों को ये मौका देंगे, अर्थात लगभग 1,60,000 लोगों को ये मौका देने जा रहे हैं। अब मान लो 1,60,000 लोग ऐसे मिल जाए कि 70% से ऊपर 1,60,000 लोग हैं, तो 70 हो जाएगी कट ऑफ आपकी। अगर वो हो जाए कि 60% से ऊपर 1,60,000 है, 60% से ऊपर, तो 60% कट ऑफ हो जाएगी। अगर हो जाता है कि भैया 50% मतलब 50%, अगर 1,60,000 पे लिया इन्होंने, कहा कि भैया इतने लोगों का मतलब 1,60,000 50% लोग ऊपर हैं, मतलब 50% लोगों के ही ज़्यादा हैं,
मेरे कहने का मतलब है कि 50% से ज़्यादा मार्क्स सिर्फ 1,60,000 लोगों के ही हैं, तो फिर 50% तक के आ जाएंगे, कट ऑफ 50%, कट ऑफ 50%। लेकिन थोड़ी सी इसमें स्लाइटली मतलब चेंज हो सकता है, थोड़ा सा नुकसान इसमें हमारा आपका सबका है, बच्चों का है कि इसको वो इस आधार पे कट ऑफ डिसाइड करेंगे। ये दो चीज़ें मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी आप लोगों को बताने के लिए कि एक तो इस आधार पे कट ऑफ डिसाइड होगी कि कितने गुना लोगों को परीक्षा में बिठाएंगे, और ये लगभग 20 गुना बताया है कि 1,60,000 लोगों को मौका मिलेगा लेखपाल का फॉर्म भरने का। अब ये डिसाइड होगा कि 1,60,000 लोग की कट ऑफ क्या होगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कितने परसेंट लोग, अब मुझे लगता है कि शायद अगर हम लोग बात करें तो सर जैसे अगर हम बात करें, एक बार यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 300 टोटल होते हैं, है ना। उसमें जनरल कैटेगरी को 61,000 उन्होंने पास किए थे 41,000 वैकेंसी पे, तो जनरल कैटेगरी का 60% तक हो गया था, सही बात है ना। नॉर्मलाइजेशन होके वो 220-215 बढ़ गया था, जबकि 180 नंबर रॉ मार्क्स थे वो बढ़ गए थे। जब 61,000 पास किए थे तब 60% पे आ गई थी कट ऑफ, ये तो 1,60,000 है, सही बात है, इसका तो 60% से ऊपर नहीं जानी चाहिए कट ऑफ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ सर, आपको समझाने। देखो सही बात है, देखो बिल्कुल, हाँ ये चीज़ शायद हम लोग से जब उनका आंसर किया आया था ऑफिशियल, तब भी हम लोगों ने ये चीज़ बताई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों ने जो हमारे पास डाटा दिया था कि वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा बच्चों से यही चीज़ पूछते हैं सर कि कितने क्वेश्चन किए ये मत बताओ, तुम्हें कितना, तुम्हारा दिल कितना कहता है, कितने सही करके आए वो बताओ। तो जो बच्चों का सर कहना था ना सर, तो 70 मतलब 65 से 70 के बीच में हमारे पास सबसे ज़्यादा क्राउड हमारे पास रही, जो हमारे पास डाटा आया, जो बच्चों ने फॉर्म भरा। आप कह रहे हैं कि सर आपको क्या लगता है, हाँ। मुझे लगता है, देखो आपको सब बता देता हूँ, 16 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म मतलब पेपर दिया, उसमें मान लो हमने जब पूछा था कि आपके कितने नंबर हैं, तो 60 से ज्यादा कहने वाले लोग कम से कम 15-16% के आसपास। हाँ सही बात है ना, 15-16%। जबकि अगर 1,60,000 को लिया जाता है तो ये 10% ही हो रहा है, तो 60 प्लस कट ऑफ होगी मेरा ही। हाँ हमारा अनुमान यही है। अब आप इसे चाहे ये समझ लो कि हम पहले आपको लेखपाल का नोटिफिकेशन बता रहे हैं, हाँ। और दूसरी चीज आपको भी पता है कि जब आप पीईटी का रिजल्ट आएगा तो ही चीजें होंगी। हाँ। इसका मतलब हम अनुमानन आपको एक और बात बता रहे हैं यहाँ पे कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपका पीईटी का जो कट ऑफ है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जैसे वो डिक्लेयर होगा वो आपका लेखपाल का फॉर्म आ जाएगा। और तीसरी चीज़ हमने आपको अनुमानन पीईटी का कट ऑफ भी बताने की कोशिश इसी में कर दी कि कट ऑफ जो है वो 60 प्लस हमें उम्मीद लग रही है। मुझे ऐसा हाँ, हम लोग को यही उम्मीद लग रही है। कोई अगर 50 कहे 55 कहे तो हो सकता थोड़ा है सा सही हो, लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से वो ठीक हम लोग का जो कैलकुलेशन या दिल कह रहा है, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के 60 प्लस नंबर है, बहुत ज्यादा लोगों के। क्योंकि सर पेपर ना, जैसे ये भी सच्चाई है, जब कोई भी आयोग किसी चीज चेंज में पहला पेपर बनाता है सर,